नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज। छोटा मंच कौन बनेगा करोड़पति में दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आज जो है मैथ की इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो होती है वो आपको जो मैं बताऊंगा, और वो जो हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे राज्य स्तरीय का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससीजीएल का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, कोई ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैथ का ये चीज़ वो क्या है? स्क्वायर। वो क्यूब भी सीखेंगे, लेकिन स्क्वायर। तो किसी का स्क्वायर कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखिए, सिंपल सी बात है कि कंपटीशन बढ़ गया है आजकल के ज़माने में। तो कंपटीशन है, सीटें कम है, और कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं। सीटें कम, कंपटीशन लेने वाले ज़्यादा। तो इसका मतलब जो है आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि कितना कम समय में अपनी नॉलेज को आप कितना अच्छी तरह से शो कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, एग्ज़ाम दे पाते हैं। क्योंकि टाइम कम है और पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए आपको जो है कितना कम समय में कोई सवाल कैसे बन जाए ये आपको सोचना चाहिए, और सटीक बन जाए, सही बन जाए। तो दोस्तों, स्क्वायर जो है आज जो हम सीखेंगे कि 1 से 50 तक का स्क्वायर को आसानी से कैसे निकालें और तुरंत कैसे निकालें, सेकंडों में, चुटकियों में। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो और लोगों से कई गुना आप आगे रहते हैं। क्योंकि आजकल जो है गलाकाट प्रतियोगिता, कहने का मतलब ये है कि जो अधिक पढ़ेगा, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा, वही आज का विजेता होगा। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि आप लोग सभी जो है उन्नति करें और किसी न किसी क्षेत्र में आप अपना पताका फहराएं। तो दोस्तों, 1 से 50 तक हम स्क्वायर मतलब वर्ग निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहले देखिए वर्ग होता क्या है, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। वर्ग मतलब स्क्वायर। देखिए, आप कोई भी डिजिट देखते होंगे तो वो 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 10 डिजिट हो गया आपके पास। तो ये 10 अंकों का उपयोग होता है किसी भी प्रकार का अंक को लिखने में, चाहे वो सैकड़ा हो, इकाई हो, हज़ार हो, 10,000, लाख हो, 10 लाख हो, कितना भी अंक हो, इसमें 0 से 9 ही रहेगा वो आपको। ठीक है। तो अब स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर मतलब वर्ग। किसी भी डिजिट का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हैं या वर्ग निकालना चाहते हैं, एक ही बात है, स्क्वायर मतलब वर्ग। अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोस्तों, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जो डिजिट का आप स्क्वायर करना चाहते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर निकालिए या 3 का वर्ग निकाले, तो 3 गुना 3 मतलब जिस डिजिट का वर्ग आप निकालना चाहते हैं उस डिजिट को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसको कैसे लिखते हैं? 3 का वर्ग निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 के ऊपर मैं थोड़ा सा साइड में हटके, राइट साइड में ऊपर में, उसमें 2 लिखा जाता है, स्क्वायर घातांक बोलते हैं। ठीक है। तो करनी, शर्ट करनी, ये सब हम बताएंगे आपको आने वाला वीडियो में। ठीक है। तो इतना जानिए कि उसका पावर, उसका घातांक 2 होता है, किसी भी अंक का 2 होता है, और जो घातांक 2 लिखते हैं तो वो डबल बार उसी अंक को लिखा जाता है। इतना जानिए। तो मोटा मोटी फिलहाल अब ये जानिए कि किसी का वर्ग अगर निकालते हैं तो उसी अंक को, जिस अंक का वर्ग निकालने कहा जाता है, स्क्वायर निकालने कहा जाता है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर निकाला है या वर्ग निकालना है तो 3 गुना 3 मतलब 3 इंटू 3, 4 का 4 इंटू 4, 5 का 5 इंटू 5, 25 का 25 इंटू 25, 79 का 79 इंटू 79, 24 का 24 इंटू 24। तो अब दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्रिक्स जो है बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 से 30 तक का स्क्वायर मतलब वर्ग जो है आप हमेशा याद रखें, तो और लोगों से बिना ट्रिक के आगे निकल जाएंगे आपको। लेकिन चूंकि आप ट्रिक्स अगर पढ़ेंगे तो ट्रिक आजमाते आजमाते आपको याद ही हो जाएगा।
क्योंकि आप मल्टीप्लाई बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप सभी से आगे निकलेंगे। लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो कैसे याद आएगा, तो कैसे कम सेकंड में बनेगा। अगर आप भूल गए हैं और 49 का स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो 49, फिर नीचे 49 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 2-3 चरण में उसको वर्क करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा दोस्तों, टाइम लग जाएगा ना। तो टाइम ना लगे, कम सेकंड में हो, चुटकियों में है, उसको मैं बता रहा हूं 1 से 50 तक वर्ग। आइए चलते हैं, उसके बाद मैं प्रश्न भी पूछूंगा केबीसी के तर्ज पर। देखिए 1 से 9 तक का, 1 से 10 तक का वर्ग तो आपको मालूम होगा, और नहीं तो टेबल तो मालूम होता है, पहाड़ा तो मालूम होता है, तुरंत फटाक से निकाल लीजिएगा। बचा कि 11 से लेकर जो है 50 तक, तो मैंने कहा है आपको कि आप जो है 30 तक का टेबल याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए और भी मैथ में जो उपयोग बहुत होगा आपको, ठीक है। तो 1 से 10 तक का वर्ग हम लिखते हैं स्क्रीन पे कि आपको जो है दिखाई दे रहा है 1 का वर्ग निकाले, मतलब 1 गुना 1, मतलब क्या होगा 1 का वर्ग, मतलब 1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 3 9, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 16, 5 का स्क्वायर 25 25, 6 का स्क्वायर 36 36, 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 मतलब 49, 8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 64, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 81, ठीक है, 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब अगर ये याद रहेगा तो आपको जो है 50 तक आराम से बिना कॉपी पेन के, जी हाँ बिना कॉपी पेन के आप लिख सकते हैं अपने दिमाग में, और जो है अपने डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को दूर भगा सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप कहीं और सोच रहे हैं तो ये रात को सोते समय कीजिए, मल्टीप्लाई स्क्वायर ऐड कीजिए आप, है ना, तो आप खुश रहेंगे और माइंड का अभ्यास प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो दोस्तों 1 से 10 तक वर्ग का अभी हमने बताया, वो जो है आप मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे और याद ही रहेगा, कोई ट्रिक नहीं इसका। अब हम 11 से लेकर 50 तक का देखते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि गुणक मतलब फैक्टर, गुणनफल आपको मालूम होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, बाद में हम फिर सिखाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर आपको 10 मतलब 10, 20 मतलब 20, 30 मतलब 30, 40 मतलब 40 और 50 आना चाहिए, लेकिन 40 तक अभी जानिए। देखिए 10 किसका गुणक है, 10 गुना 1 10 लिख सकते हैं आप, ये देखिए 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 1 10 इंटू 1 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 2 लिख सकते हैं, नहीं 10 इंटू 2 लिख सकते हैं। 10 का फैक्टर देखिए 10, 20 में 10 का फैक्टर 10 से लिखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कैसे 20 आएगा, 10 इंटू 2, ठीक है, 2 गुना है 10 का जो है, 10 कितना गुना है 20 में अगर हम करेंगे बात, 20 जो है 10 का कितना गुना है, 2 गुना है। 30 की बात करते हैं मतलब 30 की बात करते हैं, 10 का कितना मल्टीप्लाई है मतलब कितना गुना है, कितना गुणक है 3, मतलब 30 में 3 हो गया, 40 में 4 होगा, 10 गुना 4 40, तो 10 गुना 4 10, 4 जा 40, इतना याद रखिए, ठीक है। अब आसान हो गया आपके लिए, देखते हैं कैसे आसान होता है। अब हम स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों, ये रूल 11 से लेकर 50 तक आप आराम से लगा सकते हैं, 50 का टेबल तो आराम से आप निकाल ही सकते हैं। अब हम 11 से लेकर 20 तक का निकालते हैं, उसके बाद 21 से लेकर 30 तक का 2 देखेंगे, 31 से लेकर 40 तक का 2 देखेंगे, और 41 से लेकर 50 तक का 2 देखेंगे, ठीक है दोस्तों। 11 देखिए इकाई अंक देखिएगा, फिर दहाई अंक देखिएगा, ठीक। इकाई अंक 11 में क्या है, मतलब लास्ट का अंक यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ठीक है। तो जितना भी इसमें हम जितना भी स्क्वायर बोलेंगे सब का स्क्वायर लास्ट वाला कीजिएगा, और बाद वाला जो बच गया, जो जितना भी बच गया, आपको एक ही अंक बचेगा, 2 डिजिट का बता रहा हूं तो एक ही अंक बचेगा, बाईं साइड लेफ्ट साइड एक ही अंक बचेगा ना जी। तो राइट साइड यूनिट अंक से आप काउंटिंग कीजिए। 11 1 का स्क्वायर निकालिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है।
अब 11 इतना जानिए, 11 से 19 तक मतलब 20 तक कैसे निकालेंगे। 20 का तो अपने आप हो जाएगा, 20 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 11, तो लास्ट का हम यूनिट अंक देखेंगे, लास्ट का इकाई अंक देखेंगे। 11 में लास्ट का अंक क्या है 1, 1 का स्क्वायर निकालिए तो 1 हुआ, ठीक है। अब 11, ठीक है, पहला अंक वो देखेंगे लेफ्ट का 1 है, लेकिन टोटल देखेंगे, टोटल मिला के देखेंगे 11 हो गया। 11 12 13, हाँ अगर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला है कि लेफ्ट एक अंक बचा है तो दाही के पूरा दाही को लेंगे, लेकिन वो हो सकता है आपके लिए, मैं भी बहुत सारा यूट्यूब देखते रहता हूँ, लेकिन मैं बेहतर आपको नियम बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा रूल, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन बता रहा हूँ कि कोई में जरूरत ना हो, लेकिन हाँ अगर और भी आप वीडियो देखते हैं तो उसका भी इसमें समावेश है ना, सारी वीडियो का मैं निचोड़ बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 11 का 1 का जो है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। और हासिल कैरी जो बचेगा, जो भी हम यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे लास्ट का मतलब यूनिट प्लेस का, उसका जो कैरी बचता है उसको हाथ में बाईं तरफ रखेंगे और उसको रखेंगे जो आपको मनपसंद चीज़ है, जैसे मोबाइल रख दिया, 8 मोबाइल 10 मोबाइल, जो कैरी बचेगा 9 ही तक कैरी बचेगा, उससे ज़्यादा कैरी क्या बच सकता है, ठीक है। जैसे 92 2 लिखे 9 कैरी लगा दिए, 13 3 लिखे 1 कैरी लगा दिए, मतलब हासिल, ठीक है। अभी देखेंगे, अभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए 11 1 का आप निकालिए, 1 का स्क्वायर निकालिए 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 11 बचा, ठीक है। 11 में जो है 10 में कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उतना जोड़ दीजिए, वही जो है लिख दीजिएगा, जैसे स्क्वायर जो कि उसके आगे लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। अब वो स्क्रीन में चलता रहेगा, तो 11 को 11 जो है 10 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा, तो 1 जोड़िए, 11 1 12, तो 12 लिख दीजिए। पहले 1 का स्क्वायर क्या लिखे थे 1 लिखे थे, तो 12 और 1 121, ठीक है, 121 हुआ इसका स्क्वायर। अब और देखेंगे, अभी आपको हो सकता है आपने मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं किया है, मतलब ट्रिक्स के लिए, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूजन सारा दूर करके आपको आप आज रखेंगे। देखिए 12 में लास्ट का अंक क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 4 लिख दिए, इक्वल के बाद 4 लिख दिए और थोड़ा सा स्थान मतलब रख दिए लिखने के लिए ना, कहा है कि 12 का स्क्वायर तो 4 होगा नहीं, लास्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या है 4। अब 12 जो होता है 10 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 12 में 2 जोड़ देंगे, तो 12 2 14 और 2 का स्क्वायर है 4, तो 14 4 मतलब 14 4, मतलब 14 4 14 4 144 हुआ है ना, लिखेंगे 144, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। अब 13 का स्क्वायर देखते हैं, 13 का स्क्वायर के निकालने के लिए दोस्तों बिना पेन कॉपी के आगे 3 का स्क्वायर लिखेंगे, लास्ट का 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 लिख दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और क्या है 13 है ना। 13 10 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 13 और 3 जोड़ दीजिए 16 169, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169। फिर 14 में 4 का स्क्वायर, देखिए यहाँ दिमाग में रखिएगा, कैरी भी जोड़ना होता है, कैरी लेंगे बाद में जोड़ना होता है, हासिल को बाद में जोड़ते हैं ना, तो 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 का 6, 14 का यूनिट अंक इकाई अंक 4 है ना, मतलब 14 का 4 का क्या हो गया 16, मतलब स्क्वायर 6 हुआ, और हाथ में हासिल 1, कैरी 1 बचा, 1 बाई साइड में रख लीजिए, 1 है 1, हम जो है हमको पेन बहुत पसंद है तो 1 पेन बचा हुआ है, 1 पेन बचा हुआ, 1 पेन बचा हुआ, ठीक है। 14 10 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, और सोच दोस्तों मैं 4 ज़्यादा 10 ज़्यादा 13 में 3 ज़्यादा, ये देखिए 14, तो जो 4 लिखा हुआ 14 में 4 ही ज़्यादा होगा ना, 15 तो 5 ज़्यादा होगा, तो 10 को भी आप नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो दूसरे वीडियो में और लोगों के वीडियो में बताया गया है कि 10 से कितना ज़्यादा है, ये देखिए दिमाग में हम आपको सेट करने के लिए बताया था कि 10 से कितना ज़्यादा, ठीक है। 20 से कितना ज़्यादा वो बताएंगे आपको, है ना, अभी तक 20 तक सीखिए। तो 14 में लास्ट का अंक क्या है 4, तो 14 4 जोड़ेंगे, किस लिए जोड़ेंगे कि 10 से जितना कितना ज़्यादा है वो जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जितना अब बोलने की जरूरत नहीं है, 10 से कितना ज़्यादा 4 ज़्यादा, 15 10 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा, मतलब 15 में 5 है, मतलब 10 से 5 ज़्यादा तब ना 15 हुआ, तो जो लास्ट का कुछ जोड़ते जाएंगे सब में,
ठीक है, 49 तक जोड़ते जाएंगे, मतलब 50 तक, ठीक ठीक है, 50 का तो निकल जाता है। तो 49 तो 9 जोड़ेंगे, लेकिन अब 40 है, वहाँ पे 10 है, 10 से तुलना करना, हर चीज़ को 10 से तुलना करता है, लेकिन कैसे हम वहाँ पर लिखेंगे वो देखेंगे आने वाला वक्त में। तो 14 हो गया, 14 4 का स्क्वायर 6 हो गया, हासिल 1 हुआ, मतलब 1 पेन बचाए थे। अब 14 और 4 ज़्यादा है 10 से, या 14 का 4 लास्ट वाला वो लिख लीजिए ना, 14 4 18 हो गया, 18, ठीक है। और हाथ में बचा था 19, 196, 14 का स्क्वायर 196। अब 15 का स्क्वायर 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 के 5 हाथ में 2, मतलब कैरी 2, 2 हाथ में, ठीक, 5 है वहां बचा हुआ। 15 का निकालना है, 15 और जो है 15 10 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, 15 मतलब 5 ही जोड़ना, जो अंक लिखा रहता है यूनिट प्लस उसको उसी को जोड़ दीजिए, इतना रहा, चलिए इतना ही रखिए। 15 5 20, 15 5 20, हाथ में कितना 2 था, तो 2 था ना जी, तो 22 और 5 225, 225, 15 का स्क्वायर हो गया। 16 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे, 6 का वर्ग, 6 का मतलब लास्ट का, 6 स्क्वायर 36 का 6, 36 का 6 हाथ है 3, मतलब हासिल में 3, कैरी 3 बच गया, 36 6 हो गया, 3 बच गया, बचा के रखिए 16, और 6 ज्यादा है ना 10 में, मतलब 16 लास्ट में 6, 16 6 22, और हाथ में कितना 3, 22 3 25, जो 6 उधर था है ना यूनिट प्लेस में 256, 16 का स्क्वायर कितना 256। 17 का स्क्वायर निकालने के लिए 7 का स्क्वायर निकालिए, 49, 9 हाथ में 4, मतलब कैरी 4 रख दिए, और 17 और 7 जोड़ना है, 7 है ज्यादा, 17 7 जो लास्ट वो भी जोड़ सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में कि 10 से कितना ज्यादा है। तो 17 और 7 24 और 4 जो कैरी था 24 4 28, 289 289, 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर कीजिए 64 64, मतलब 4, और हाथ में हासिल में 6, ठीक है, 6 बचा, हाथ में रहना दीजिए। 18 और 8 26, 26 और 6 कितना होगा 32, तो 32 4 किसको क्या पढ़ते हैं 324, 324 हो गया। अब आ जाइए 19 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में कितना है 9, अब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 9 का स्क्वायर कीजिए 81, 1 क्या आया 1 यूनिट प्लेस में, हाथ में कितना बचा 8, ये हाथ में रखिए, मेरे पास पेन हमको पसंद है, आपको क्या पसंद है, कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक रखिए, पैसा रुपया रखिए, ठीक है। 1 8 बचा, ठीक है। 19 में 9 ज्यादा, मतलब 10 में ज्यादा, तो 19 में कितना जोड़ना है 9 जोड़ना है, 10 में 9 ज्यादा तब ना 19 हुआ, तो 19 और 9 क्या हुआ 28 और हाथ में जो 8 बचा क्या हुआ 36 समझ गए। अब 6 है ना 36 361 361 हो गया इसका 19 का क्या हो गया 361 स्क्वायर ऑफ 19 361। अब 20 का स्क्वायर है दोस्तों, तो 20 में 10 ज्यादा है तो इसको इसमें मत जाइए, जो सरल है 20 को कैसे स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 और 2 जीरो बैठा दिया 400, 20 इंटू 20 2 2 4 और 00 400। मजा आ गया कि नहीं। अब आते हैं 21 आप कर लीजिएगा। 23 में आते हैं, 21 23 तो एक ही चीज होता है ना। आपको मेन है कि ट्रिक चाहिए। 23 का कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने बोला था 21 से 30 तक कि 2 लेंगे, कोई भी ले सकते हैं आप, कमेंट करके दीजिए, उसको भी हम कमेंट में लिख के बताएंगे आपको, ठीक है। 23 का लास्ट का डिजिट देखिए 3, लास्ट का डिजिट क्या है 3 का मतलब 3 का स्क्वायर निकालो, 3 तिया 9 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए लास्ट में 9, और क्या है 23 में कितना जोड़ना है 3 लिखा हुआ है 3 जोड़ना है। ऐसे कितना ज्यादा है 10 में, 10 से हम बोलते हैं ना काउंट 13 ज्यादा, तो ज्यादा बड़ा अंक हो जाता है, तो मत कीजिए 23 का 3 जोड़ दीजिए 3, ठीक है।
23×3 कितना हुआ? 23×3 26, मतलब 3 कैरी था ना जी, ठीक है। 23 और 3 कितना हुआ? कैरी था, सॉरी 23 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों। 3 का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब 23 में लास्ट का अंक क्या है? 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9। अच्छा, कोई कैरी बचता है? कैरी कुछ नहीं, तो कैरी के बारे में बाएं हाथ में दीजिए ही नहीं, अभी नहीं आया है, ठीक, कैरी वाला। तो 9 हो गया। अब 23 बचा। 23 में क्या जोड़ना होता है? 3 ज्यादा है, तो आप बोलेंगे नहीं 10 से बोले थे सर, ठीक है 10 से तो 13 ज्यादा है, तो ज्यादा बड़ा हो गया ना, 3 ही रखिए। 23 में 3, 23×3 26, 23×3 26 हुआ। और करना पड़ता है क्या? उसमें तो हम 11 से 20 देखे थे, कल जोड़ देते थे। देखिए दोस्तों, हम 3 ही जोड़ रहे हैं, 10 तो नहीं जोड़ रहे हैं। लेकिन ये हम आपको पहले शुरू में बताया था कि 20 जो है 10 का कितना गुना है? 2 गुना है, ठीक है। तो यहां 2 गुना जोड़ने के बाद 2 गुना कर दीजिएगा, बाद में कैरी जोड़िएगा, ठीक है। तो 23 और 3 कितना हो गया था? 26। 26 का दुगुना कर दीजिए, 26 दूनी 52, और लास्ट में था 9, मतलब 5 to 9 529। समझ में आ गया? अभी और एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल। 27 का वर्ग निकालना है, स्क्वायर ऑफ 27 निकालना है। 27 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? 7 का आगे स्क्वायर निकालना पड़ेगा लास्ट का, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49। 49 का क्या होगा? 9, लास्ट में 9 लिख देंगे, और कैरी मतलब हासिल, हाथ में 4 बच गया। 4 झटक से 4 पड़े, हाँ 4 है, 4 का लास्ट में हम जोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो अभी किसका निकल? 27, 9 रख लिया और 4 यहां पे बाएं हाथ में रख दिए, ठीक है दोस्तों। अब 27 में 7 जोड़ेंगे, 17 ज्यादा लेकिन 7 जोड़िए, लास्ट वही जोड़ते हैं। 27 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34। 27 था ना, 21 से लेकर 30 तक था, ठीक है। तो 20 के बाद वाला अंक है, तो 2 गुना है 20 से, कितना ज्यादा है? 20 जो होता है 10 जो होता है, गुणक क्या आता है? 10 गुना 2, 2 गुना, मतलब 20 से, याद रखिए इसका, 21 से 30 तक लगेगा। तो 30 के पहले 29, 20 का मतलब 10 गुना 2, तो 2 गुना, जोड़ने के बाद 2 गुना कर दीजिएगा। 20 से 30 के बीच जो अंक आएगा दोस्तों, जोड़ने के बाद 2 गुना कर दीजिएगा और फिर कैरी जोड़िएगा, ठीक है। 27 7 34, 34 को 2 से गुना कीजिए तो 68, 34 दूनी 68, और हाथ में कितना बचा था? 4। 68 और 4 पेन कितना होता है? 72 पेन, मतलब 72 पेन, 729, ठीक है, 729। तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया? 729। अब हम 30 से 40 तक का वर्ग निकालेंगे, तो मतलब 31 से 39 तक का वर्ग निकालेंगे, 30 40 का तुम्हें अपने आप निकल जाएगा। तो अगर निकालेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का फैक्टर को करेंगे, 10 कितना गुना करेंगे कि 30 होगा? 3 गुना करेंगे, तो 3 जोड़ने के बाद मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। आप समझ में आया आपको? तो एक एग्जांपल लेते हैं 32, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, हासिल बचा? नहीं बचा, भूल जाएंगे। 2 का 4। अब 32 में 2 जोड़ेंगे ना, 32 में 2, तो कितना होगा? 34 होगा। 34 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 30 के बाद आ रहा है ना, तो 10 गुना 3 गुना है। 30 कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ठीक है। तो 32, 34 आया, 34 को कितना गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। आपको स्क्रीन में मिलता है, 34 को 3 से गुना करेंगे, 3 चौक 12, 2 हाथ में 1, 3 तिया 9, 9 1 10, 102 और 4 10 24, 1024 हो गया, ठीक है। अब 38 से गुना करते हैं। देखिए 38 का मल्टीप्लाई, 38 गुना 38 स्क्वायर निकालते हैं, तो जल्दी कैसे निकालते हैं? वही फॉर्मूला लगाइए, 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 64, 4 हो गया लास्ट में, 4 अभी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, आपको पेन में लिखना पड़ा, लेकिन दिमाग में लिखिए, करते करते प्रैक्टिस करते करते दिमाग में छपा जाएगा, तड़ाक से सेकंडों में निकाल दीजिएगा। देखिए 38, 8 का स्क्वायर किए, 4 आया, हाथ में कैरी 6 हम पेन पसंद करते हैं, 6 रखेंगे बाद में। 38 में क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे, 38 8
46 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 छक 18 हाथ में 1, 3 चौक 12 12 138, 3 चौक 12 13 138 और 6 था हासिल 138 और 6 144 और 4 लिखे थे ना वहां पे, तो 144 4 कितना हो गया 1444, 1444, ये हो गया आपका 38 का स्क्वायर। ठीक है, कैसी रही। अब चलिए चलते हैं 43 की तरफ चलते हैं। ठीक है, 43, अब देखिए 40 के बाद आता है, तो 40 को लिख सकते हैं 10 गुना 4, 4 गुना है ये 40, है ना, तो 4 से गुना करेंगे जोड़ने के बाद, उसके बाद हासिल जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 43 में 3 का स्क्वायर करेंगे, समझ में आ रहा है ना, इतना लंबा वीडियो इसलिए बना कि समझ में आना चाहिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कोई हासिल नहीं, कोई बात नहीं। 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना है ना 40 10 का, तो 4 छक 24, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2। ठीक है, और यहां कितना बचा 4 चौक 16, 16 2 18, 18 184 और 9 1849, समझे कि नहीं। अब चलते हैं 49। ठीक है, बोर्ड नहीं हमारे पास, बोर्ड खरीद लेंगे, ठीक है ना। 49 अभी पढ़िए, समझ अभी समय, अब थोड़ा सा पढ़ाने का मौका कम मिलता है, तो 49, और हमको हॉबी है पढ़ाने का। 49 का निकालते हैं 49 की तरफ। 49 का हम कैसे निकालते हैं, देखिए 49 है, देखिए 49 9 आया, 9 का हम स्क्वायर करते हैं 81, गौर से देखिएगा 81 का 1 लिखे। ठीक है, हासिल कितना 8, मतलब 8। ठीक है, 8, ठीक 8 हम हासिल रख लिए, कैरी रख लिए 8, 1 वहां छोड़ दिए। 49 में कितना जोड़ेंगे 9 है ना लास्ट में, तो 9 जोड़ दिए। ठीक है ना, 10 से कितना ज्यादा ये अभी नहीं करना है। ठीक है, 4 गुना को मल्टीप्लाई करना है जोड़ने के बाद, 49 और 9 58, 58 को 4 से गुना कीजिए, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 5 20, 20 और 3 23, 2 3 और कितना हुआ 32, है ना, 4 नंबर 36, 236, है ना, मतलब फिर से कीजिए, देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो 49, ठीक है 9, ठीक है, हम आपको एकदम ऑन स्क्रीन में बता रहे हैं। 9 नंबर 81, मतलब स्क्वायर करते हैं ना आगे 49 का, लास्ट का जो स्क्वायर करते हैं, एक हाथ में 8, ठीक है, हाथ में कितना बचा कैरी में 8, फिर 4 से गुना, फिर 49 और 9 है, तो 49 और 9 जो है 9 9 18 जोड़ता जोड़ा जाता है ना, 18 4 1 5 58, 58 को किससे गुना करेंगे 40 के बाद है, 10 गुना 4 आता है, 4 से गुना करें, 58 को 4 से गुना करिए, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 3 बचा ना, और 3 बचा मतलब ये मल्टीप्लाई कर, वो तो अलग है 8 जो बचा हुआ है बायां हाथ में। ठीक है, तो आप स्क्रीन में है, आपको स्क्रीन सबसे स्क्रीन से देखिएगा जरूर, है ना। तो 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 5 20, 20 3 23, 2 3 2 में अब क्या जोड़ेंगे 232 में 8 जोड़ेंगे तो 240 होगा, 240 और 1 हुआ 8 वाला जोड़ देंगे, मतलब हासिल वाला, तो 2401 2401 2401, इसका 49 का स्क्वायर हुआ, है ना दोस्तों। देखिए हम 2401 हुआ 2401। ठीक है, तो अब आपको जो है सवाल पूछ ले, तो कैसा रहा आपको सवाल का जवाब जो है मैसेज करके बढ़िया से दीजिएगा आप, जो है ना। तो अब जो है केबीसी की तरफ से सवाल पूछते हैं दोस्तों, तो आपके लिए स्क्वायर का सवाल ये रहा कि 47 का वर्ग मतलब 47 का वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है 2209, ऑप्शन बी 2109, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2309। आपका समय शुरू होता है अब। 47 का स्क्वायर बताइए क्या बोला है। 2209 ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। चलिए आप कहते हैं तो लॉक कर देते हैं, देखते हैं क्या आंसर होता है। अरे जो आपने जो आंसर बोला है लगता है बहुत बढ़िया गहरा रूप से समझ में आ गया, बिल्कुल सही बोला है। 2209 2209 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जोरदार तालियां, क्या बात।
आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ वैसे देखिएगा, मल्टीप्लाई करके नहीं, जो फॉर्मूला बताया जिस तरह से बताया ट्रिक्स वैसे बताइएगा। चलिए दूसरा सवाल, 37 का वर्ग करेंगे तो क्या मान होगा? 37 का स्क्वायर क्या होता है, कहने का मतलब ऑप्शन ए है 1379, ऑप्शन ए है 1379, ऑप्शन बी 1369 और ऑप्शन सी 1469, ऑप्शन डी 1269। बताइए क्या इसका आंसर होगा? किसी ने मैसेज भेज के भेजा है सर, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी 1369 में टिक लगा दीजिए। टिक क्या, लॉक लगा दीजिए। तो लॉक कर देते हैं, देखते हैं। 37 बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया समझ में आया है आपको। इसी तरह जो है आप जो है पढ़ते रहिए, और हम आज स्क्वायर बताए हैं, क्यूब भी बताएंगे, और जो है दोस्तों जो है नॉन फैक्टर प्राइम नंबर और जो होता है रूट वगैरह निकालना पड़ता है, जैसे √3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ आपको बताऊंगा मैं। और जो कठिन से कठिन प्रश्नों को भी बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। और जो आप देखिएगा कि आप एक दिन जो है विजेता जरूर बनिएगा। और अगर आपको दिल से बढ़िया लगा है और बहुत बढ़िया लगा है, तभी आप इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, दूसरे को भी फायदा पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा फटाक से। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।